हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा ख़ास रहेगा, ठीक है? आज का टॉपिक है आरटीआई एक्ट 2005, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपकी जीके करवा रहा हूँ विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, ठीक है? टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ मैं आपके। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन। दोस्तों, आरटीआई एक्ट की कहानी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है? पार्लियामेंट से पास होने के बाद 15 जून 2005 को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली और ये ऑफिशियली आरटीआई एक्ट 2005 बन गया, ठीक है? 15 जून 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक्ट बन जाना और लागू होना अलग बात है, ठीक है? ये डेट आप याद रखोगे कि प्रेसिडेंट की मंजूरी कब मिली थी इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये लागू कब हुआ, पूरे देश में ये लागू कब हुआ था। देखो, 15 जून 2005 को एक्ट बना और लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005, ठीक है? 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में ये लागू हुआ था। ये अलग अलग डेट्स हैं, इनको अच्छे से याद करके रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? ये तो अभी आपने देखा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। अब बताना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो बना था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, आरटीआई एक्ट का मेन पर्पस है गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना, ठीक है? ताकि करप्शन कम हो और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आरटीआई एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू होम। आरटीआई एप्लीकेशन किसको सबमिट की जाती है? देखो, जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो हमें एप्लीकेशन तो सबमिट करनी पड़ेगी। अब कौन सी ऑफिसर को करनी पड़ती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पब्लिक ऑन इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी पीआईओ, ठीक है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अंडर द आरटीआई एक्ट इन्फॉर्मेशन शुड नॉर्मली प्रोवाइडेड विदन। आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन कितने दिन में प्रोवाइड की जाती है पीआईओ की तरफ से, ठीक है? यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कितने दिन में प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 डेज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द इंफॉर्मेशन कंसर्न्स द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इट मस्ट बी प्रोवाइड विदन। अगर मैटर लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड हो तो इन्फॉर्मेशन कितने घंटे में मिलती है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 48 हॉर्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आरटीआई एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, आरटीआई एक्ट मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर्स, पंचायत्स और पब्लिक अथॉरिटीज़ पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पब्लिक अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज़, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज जनरली एग्जेम्प्टेड अंडर द आरटीआई एक्ट। देखो, जो इन्फॉर्मेशन देश की सुरक्षा, डिफेंस, इंटेलिजेंस या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी होती है वो आरटीआई के थ्रू नहीं दी जाती, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर आरटीआई एक्ट की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, ठीक है? देखो, सेंट्रल लेवल पर आरटीआई की सबसे बड़ी अथॉरिटी सीआईसी है। ये अपील्स और कंप्लेंट्स को देखती है कि आरटीआई का सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हु इज़ द हेड ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। बताना है कि सीआईसी का हेड कौन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है? इसका हेड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट द स्टेट लेवल आरटीआई मैटर्स आर हैंडल्ड बाय। आरटीआई का मैटर स्टेट का हो तो उसकी अथॉरिटी कौन सी होगी, ये बताना है। देखो, स्टेट का होगा तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है? बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इफ़ द एप्लीकेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द पीआईओ रिप्लाई द फर्स्ट अपील इज़ फिल्ड बिफोर। देखो, अगर पीआईओ इन्फॉर्मेशन ना दे या गलत इन्फॉर्मेशन दे
तो सबसे पहला फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यानी फ़ा के पास अपील की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट अपील पूछा जाए तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 बनता है, इफ़ द एप्लीकेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड फॉर द फर्स्ट अपील। अगर एप्लीकेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है फर्स्ट अपील से, वेयर कैन द सेकंड अपील टू बी फिल्ड, फिर वो सेकंड अपील किससे कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हु कैन फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। कौन फाइल कर सकता है आरटीआई एप्लीकेशन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, ठीक है। तो ये सभी के लिए बराबर है, ठीक है। एनी इंडियन सिटीज़न, कोई भी आरटीआई के तहत हर सिटीज़न इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडर द आरटीआई एक्ट एन एप्लीकेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम। आरटीआई एक्ट के तहत एक एप्लीकेंट जो है इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एनी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। आरटीआई एक्ट के तहत आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपलिटीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू आरटीआई। आरटीआई एक्ट के तहत किस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड या फिर ऑल ऑफ द एबो। देखो आरटीआई एक्ट के तहत सिर्फ सवाल का जवाब ही नहीं मिलता, ठीक है। आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकते हैं और रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इफ़ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रॉन्गली रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हु कैन इम्पोज अ पेनल्टी। अगर पीआईओ बिना किसी वैलिड रीज़न के इंफॉर्मेशन देने से मना करता है या जानबूझकर डिले करता है तो उस पे कौन पेनल्टी लगा सकता है। देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ये उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ पीआईओ अंडर द आरटीआई एक्ट। देखो आरटीआई एक्ट के तहत अगर पीआईओ बिना वजह इंफॉर्मेशन देने में देरी करता है या गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उस पर मैक्सिमम 25,000 की पेनल्टी लगती है, ठीक है, पेनल्टी लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बिफोर 31 अक्टूबर 2019 द आरटीआई एक्ट 2005 वाज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू विच स्टेट। 31 अक्टूबर 2019 से पहले कौन सी स्टेट पे आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था, ठीक है, लागू नहीं होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। देखो 31 अक्टूबर 2019 से पहले आरटीआई एक्ट 2005 जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्टली लागू नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि उसका अपना JNK आरटीआई एक्ट था तब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, आरटीआई एक्ट 2005 एम्स टू प्रमोट। ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है, इसका राइट आंसर अभी बताया था, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जो कि आपका होमवर्क रहेगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता के जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम विच फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को बता के जाना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एन आरटीआई एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन। आरटीआई एप्लीकेशन कौन सी लैंग्वेज में सबमिट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंग्लिश, हिंदी और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, अंडर द आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन। आरटीआई के तहत आप इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ले सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द एबो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द आरटीआई एक्ट 2005 एक्सटेंड टू। देखो ये पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है, आरटीआई एक्ट, और जम्मू एंड कश्मीर में भी अब ये लागू होता है 2019 के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, अंडर द आरटीआई एक्ट इफ़ द एप्लीकेशन साउट कंसर्न्स एंड अनदर पब्लिक अथॉरिटी।
विद इन हाउ मैनी डेज शुड द एप्लीकेशन बी ट्रांसफर्ड। देखो, अगर आपने गलत डिपार्टमेंट में आरटीआई एप्लीकेशन दे दी है और इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो पीआईओ को 5 दिन के अंदर एप्लीकेशन सही डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5 डेज़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, सेक्शन 8 इसका राइट हो जाएगा। सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इसी सेक्शन में बताया गया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दी जा सकती, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और फॉरेन रिलेशंस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि पब्लिक को प्रोवाइड नहीं की जा सकती, सेक्शन 8 से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट डील्स विद द प्रोड्यूसर फॉर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन 6 बताता है कि आरटीआई एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल की जाती है और सिटीज़न इंफॉर्मेशन कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज ऑन द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेक्शन 20, ठीक है। देखो, अगर पीआईओ गलत इन्फॉर्मेशन देता है या तो डिले करता है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 20 के तहत, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। इनमें से कौन सा आरटीआई एक्ट 2005 का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कीपिंग गवर्नमेंट रिकॉर्ड सीक्रेट, ठीक है। आरटीआई एक्ट का पर्पस कभी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को छुपाना नहीं है। इस एक्ट का असली मकसद है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को कम करना, ठीक है। इसी के साथ आरटीआई एक्ट 2005 का कंप्लीट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपने ये 30 एमसीक्यूज़ अच्छे से कर लिए, तो जेकेपी कांस्टेबल और जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में आरटीआई एक्ट से आने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और साथ में आपको आंसर की मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।